ओम शांति। आज बाप दादा के 25 नवंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है कर्मातीत बनने के लिए। पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। तो बाबा ने पवित्रता की परिभाषा हमें कई बार बताई है, बहुत ही गुह्य परिभाषा है। तो बाबा ने बोला है कि तुम्हें भगवान के मतलब कि एक शिव बाबा के सिवाय और कोई याद भी नहीं आना चाहिए। और बाबा ने शुरू में कहा है कि जितने भी अपने अंदर अवगुण है ना, तो उन्हें निकाल कर हमें साफ दिल बनना है और अपने अंदर सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं तूने इस जीवन में। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप का माइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सर्व उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। यह 3 शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुण का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है, अलग अलग युग में होता है। विवेक कहता है तीनों गुण इकट्ठे नहीं चल सकते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। यह मनुष्य ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सत्युगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी ही दुनिया चली आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि
इस दुनिया में कोई भी सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति की पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में पांच भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिसे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हो। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।